लग जाएगा कि वो गुरु है कि नहीं, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपकी स्थितियों में बदलाव आएगा, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ अच्छा होने लगेगा, खुद ब खुद होने लगेगा। किसी की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई आसन और ध्यान करने की जरूरत नहीं, इतने भर से काम हो जाएगा। वैसे आसन ध्यान प्राणायाम करते हैं, आप करिए, उससे हमको क्या लेना देना। हम तो इतनी बात कह रहे हैं कि सोचिए कि शिव मेरे गुरु, लेकिन सोच के भुलाइएगा मत, ट्रेन वाली दोस्ती मत करिएगा। ट्रेन में हम लोग भी दोस्ती करते हैं, चले रांची से जगन्नाथपुरी, जिंदगी में पहली बार तो ये किए हैं, चले रांची से जगन्नाथपुरी, रास्ते में सामने वाला बॉगी में कोई, सामने वाले बर्थ में कोई बैठा हुआ है। अब आप निकाले अपना टिफिन, 4 बजे रांची से ट्रेन खुलती है, यहाँ पहुंचती है सुबह, रात में खाना खाइबे कीजिएगा, लेके चले हैं। अब सामने वाला चढ़ा है राउर किला में 8 बजे रात में, आप निकाले 9 बजे रोटी अपना टिफिन कैरियर, सामने वाले से कहिएगा भाई साहब खाइएगा। सामने वाला तो लेटरिन में पढ़ लिया है कि अनजाने आदमी का कुछ मत खाओ, कहना ना हमने खाया, ये भाई साहब थोड़ा सा खाइए ना, ना हम खा के चले, भाई साहब आप खाइए। अच्छा एगो मिठाई खा लीजिए, नहीं हम खा के चले हैं, आप खाइए। इतना अपने भाई को बोलते हैं, इतना अपने सहोदर भाई को बोले हैं कभी? हम तो, हमरा एगो भाई है आईजी है, उस साले को तो हम कभी नहीं कहा खाना है तो खाओ, साला नहीं तो उठ के जाओ, उसको नहीं बोले हैं। लेकिन ट्रेन में सामने वाले कहते हैं भाई जी अच्छा रोटी नहीं खाएगा, एगो मिठाई खा लीजिए। सोचिए, आज सुबह जब यात्रा पूरी उतर गए ना, तो वो गया चूल्हे भाड़ में, हम गए चर्चा में, जा सके कोई मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रहा। सबके साथ यही होता है, यात्रा खत्म हुई, सह यात्री कहीं और गया, हम आप कहीं और गए, संबंध खत्म हो गया, रात भर का था। महादेव से ऐसा संबंध मत बनाइएगा, अपने गुरु से ऐसा संबंध मत बनाइएगा, उससे बनाइएगा परमानेंट, उससे बनाइएगा अस्थाई। यानी हमारा आपका मन उस शिव से जुड़ा रहे, और जब गुरु हो जाएंगे तो बाकी चीज सिखलाना उनकी जिम्मेवारी है। गुरु का काम है कि वो ज्ञान देते हैं, ज्ञान माने पूछते हैं, ज्ञान का मानी क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं ना किताब में, भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे। इसका माने क्या हुआ कि सम्यक ज्ञान हुआ था? सम्यक माने होता है पूरा, ज्ञान मन होता है अखिल, ज्ञान मन होता है समझ। यानी भगवान बुद्ध को पूरी की पूरी समझ आई थी। यही कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान हुआ था। गुरु ज्ञान देते हैं, इसका मानी गुरु समझ देते हैं। हम लोगों को समझ नहीं है, पूरी की पूरी तो नहीं है। आप यहाँ आए हैं ना, सुबह आए हैं, अब लौटिएगा, कितना सामान लेके आए? अपना पलंग लाए, अपना खटिया लाए, अपना तोशक लाए, अपनी अलमारी लाए? कुछ नहीं लेके आए। सोचे कि सुबह चलना है, शाम को लौट जाना है, कौन सी लेके जाना है भाई? नहाने के लिए खाली ले लिए कि कार्तिक पूर्णिमा है, नहाना है समुद्र में, चलो तो एक कपड़ा ले लेते, इतना ही ना। अच्छा कोई हमसे पूछेगा ईरान जी दुनिया में कितना दिन के लिए आए? ठीक है मान लिया पूरी आप 2 दिन के लिए आए, ये दुनिया में कितना दिन के लिए आए ये तो हम नहीं बता सकते। कभी भी जा सकता है कोई आदमी, हम भी कभी भी जा सकते हैं। तो अब इतना सामान कहला ईनान जी इकट्ठा कर लिए, मकानों बना रहे हैं, तो गाड़ियों रख रहे हैं, तो यो कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पुतवा केने रहेगा, सोच रहे हैं कि नतिया केने रहेगा, इतना बोझा इकट्ठा कर लिए। देखिए वहां समझ नहीं काम कर रही है, पूरी आने में समझ काम कर रही है कि 2 दिन का सामान लेके चलो। आज दुनिया में कितना देर के लिए आए हैं, इसमें समझ हमारी आपकी नहीं काम कर रही है। गुरु इसी समझ को देते हैं, और जैसे जैसे गुरु इस समझ को देंगे, हाय हाय और हंगामा मन का कम हो जाएगा, मन का शोर घट जाएगा।
जो हम लोग हाय हाय करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मन समझने लगेगा जाने की जगह है यार, कितना हंगामा करना है, काम चलाओ। यहाँ कोई रहने आया है, हमारे पूर्वज भी नहीं रहे, कोई रहने आया है जो हम रहेंगे, चलो काम चलाओ यार। यहाँ क्या है, हमारा आपका घर तो नहीं है, हम सभी यहाँ यात्री हैं, कुछ दिनों के लिए आए। यही ज्ञान गुरु देते हैं, यही समझ गुरु देते हैं, और इस जीवन में बदलाव आता है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद गुरु बैतरणी पार कराते हैं, जी ना। इस जीवन में वो आपको जीवन के दुखों से, जीवन के संघर्ष से, जीवन की तकलीफों से मुक्त करते हैं, हटाते हैं गुरु। हम लोगों ने कहा उस शिव को अपना गुरु मानिए, बना के देखिए, सोचिए कि शिव मेरे गुरु हैं। आइए देखें कि क्या जिज्ञासा आई है। एक भाई की जिज्ञासा है कि पिता में किसी भी तरह की वंदनाएं एक भाई ने पूछा है कि शिव शिष्यता में किसी तरह की वर्जना, रोक, वर्जना माने रोक, प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, सिगरेट नहीं पीना है। शिव शिष्यता में किसी तरह की वर्जना क्यों नहीं लगाई जाती है, रोकते क्यों नहीं है आप लोग? हम चर्चा के शुरू में ही आपको कह दिया था कि इस कार्यक्रम में हम लोगों में से कोई गुरु नहीं है। हम लोग शिव को अपना गुरु मानते हैं, शिव हमारे गुरु हैं। एक बात बताइए, गुरु शिष्य की परंपरा में, शिक्षक छात्र की परंपरा में कानून किसका चलेगा, लड़का का कि मास्टर का? स्कूल में कानून किसका चलेगा, लड़का का कि मास्टर साहब का? नियम किसका चलेगा, लड़का बनावेगा से कि मास्टर साहब बनावेंगे से? अगर लड़का के बनाने से कानून चलेगा तो सब स्कूल के बाहर में देखिएगा 10 से 4 खाली कबड्डी हो रहा है और मास्टर साहब कबड्डी खेल रहे हैं। क्या कि लड़के कबड्डी खेलना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। लड़कों का स्वभाव है, नटखट होते हैं, वो क्या पढ़ेगा वो? यानी गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु का नियम कानून चलेगा, शिक्षक और विद्यार्थी के मामले में शिक्षक का नियम कानून चलेगा, विद्यार्थी का नहीं चलेगा। नहीं तो विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं। ठीक उसी तरह से गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु के नियम चलते हैं। गुरु जो कहेंगे सो होगा, चेला कहेगा तब तो गुरु जी को लेमन जूस खिला देगा। गुरु जी कहेंगे वही होगा। और आप हमसे पहले से जानते हैं कि शिव जगत के गुरु हैं। हम लोगों के पहले से इस देश को मालूम है कि शिव जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं। ये सब पहले से मालूम है, हम लोग कोई नई बात नहीं कहे। तो जगत का गुरु है ना वो। जगत में किसी एक आदमी के अंगूठे का निशान तो दूसरे से मिला ही नहीं। इस दुनिया में आपके अंगूठे का निशान संसार में किसी से नहीं मिल सकता। मेरे कहने का अर्थ हुआ, हर एक आदमी की सोच, प्रवृत्ति, प्रकृति अलग अलग है, होनी ही होनी है। अब समुद्र के टापू में रहने वाले लोग अगर खोजें कि पालक साग हमको खूब मिले, बेचारे को कहां से मिलेगा? अब समुद्र के जहाज या हवाई जहाज से सब्जियां जाएंगी तभी ना, कहां से मिलेगा? उसके बच्चे क्या खाएंगे, उसका परिवार कैसे पलेगा? उसको समुद्र पे तो भरोसा करना ही होगा, समुद्र की मछलियों और जानवरों पर उसको पेट पालना ही होगा, अपना रोजगार उस पर खड़ा करना ही होगा। क्या करेगा वो? आपने नहीं देखा होगा, जब बाढ़ आती है देखा ही होगा, यहाँ भी तो तूफान आता ही है। जब तूफान आता है या बाढ़ आती है बिहार झारखंड के राज्यों में, मैं तो वहाँ प्रशासन में रहा हूँ, लोग रेलवे लाइन पर चले जाते हैं,
कुछ खाने को नहीं। सरकार की राहत में तो देर लगती है, लोग रेलवे लाइन पर चले जाते हैं और उसी पानी से मछलियों को मारते हैं, आग में भूंजते हैं, अपने भी खाते हैं, बच्चे और पत्नी को भी खिला के 2-3 दिन तक तो उनको ऐसा करना ही पड़ेगा। कुछ तो मिलेगा नहीं, चारों बगल पानी है। बताइए अब महादेव किसको रोकेगा? कोई पानी पे जिंदा है, कोई घास पे जिंदा है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, सबकी सोच अलग अलग है। इसीलिए कोई नियम वो लगा ही नहीं सकता, कोई वर्जना वो डाल ही नहीं सकता। सबको छूट देनी ही उसको पड़ेगी कि सब लोग आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि एक को रोकेगा, जहाँ एक को रोकेगा, जहाँ एक नियम बनाया सब रुक जाएगा, बहुत सारे लोग रुक जाएंगे। बना ही नहीं सकता कोई भी संसार का जगत गुरु, कोई रूल बना ही नहीं सकता। वास्तव में तो शिव ही जगत गुरु हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर का नाम है शिव। इसीलिए कोई वर्जना शिव शिष्यता में लागू नहीं की गई है। लागू गुरु न करेगा, चेला कैसे लागू करे? चेला को तो अधिकार नहीं है। और वो जगत का गुरु है, जगत में तो एक अंगूठे का निशान दूसरे का मिला ही नहीं। कि आप जो सोचते हैं आपका बेटा वह नहीं सोचता, आपकी माँ वह नहीं सोचती, आपके पिता वह नहीं सोचते। सबकी सोच अलग अलग है, सबका चाव, सबकी अभिरुचि, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, सब अलग अलग है। शिव किसको रोकेगा? वो तो सबका है, वो सबका हो या नहीं हो।